अस्सलाम वालेकुम। आज हम कटिंग करेंगे एक्सल साइज़ की। तो इसके लिए हमने अपनी शर्ट का फैब्रिक को सामने रख लिया है। तो हम इसके जो शोल्डर रखेंगे वो हम रखेंगे 8 इंच, और जब हमारे तैयार होंगे तो 15 इंच। और एक्सल का जो साइज़ होगा वो एक्सल का साइज़ 18 इंच भी होता है और तैयार होके वो 17 इंच रह जाते हैं। तो ये मैंने 8 इंच का निशान लगा लिया है। 8 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम लेंथ में इसकी 8 ही इंच का निशान लगाएंगे। शोल्डर होंगे हमने उसी हिसाब से आर्म होल की भी कटिंग करनी है। हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 8 इंच का निशान लगाने के बाद ये हमने यहाँ तक 8 इंच का निशान लगा लिया है। और अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे और फिर हम एक और निशान लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए। जो हमने 8 इंच का निशान लगाया है उसी के नीचे से हमने एक और निशान लगाना है, को क्रॉसिंग में लगाएंगे जिससे हमारे शोल्डर अच्छी फिटिंग आती है। तो एक हम निशान अब लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये हम 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को भी, इसका निशान लगाया इसको भी हम मिला लेंगे। तो ये क्योंकि एक्सल है तो इसके साथ साथ हमने अपनी शोल्डर की कटिंग नहीं करनी। हमने 1 इंच का, ये 1 इंच की एक और निशान हमने ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा कि हमारे ये जो शोल्डर हैं एक्सल साइज़ है तो ये फंसेंगे नहीं। एक और इंच का निशान लगाया, इसको हम अपने शोल्डर से मिला देंगे, गोल राउंड कर लेंगे शोल्डर से और कमर तक। कमर का साइज़ हमें 15 इंच लेना है। का साइज़ 15 इंच पे लेना है। 15 इंच नॉर्मल ही होता है, आप 16 पे भी ले सकते हैं, और अगर आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो आप 14 पे भी ले सकते हैं। और हिप्स का निशान मैं 21 पे लगा रही हूँ। आप इसका निशान 22 पे भी लगा सकते हैं और 21 पे भी लगा सकते हैं और 20 पे भी। तो हमारे जो चेस्ट साइज़ था वो 23 इंच था और जो कमर साइज़ था वो 20 इंच था और जो हमारा हिप साइज़ था वो 25 इंच था। तो ये मैंने 25 इंच पे निशान लगा के, और याद रहे हमने डायरेक्ट इसको हिप्स की तरफ से ऐसे कटिंग नहीं करना, 1 इंच का निशान लगा के और फिर हमने इसको बिल्कुल क्रॉस कटिंग नहीं करना है। हमने थोड़ा सा गैप देके फिर कटिंग करना है हमने। तो ये मैंने इसके निशान लगा लिए हैं बिल्कुल क्रॉस करके, बिल्कुल सिंपल इसकी ऐसे कटिंग होती है। इससे फिटिंग हमारी बहुत अच्छी आती है। कि मैंने आपको निशान लगाया हुआ है, हमने डायरेक्ट ऐसे नहीं काटना है कि बिल्कुल क्रॉसिंग में हमने इसको काटना है। 1 इंच का गैप देके हमने फिर इसको ये काटना है। तो जो हमारा दामन साइज़ था, दामन हमारा था 27 इंच का, तो मैंने एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन छोड़ के और बाकी का मैंने कपड़ा इसका कट कर लिया है। कटिंग कर लेंगे। पहले हम लोग शोल्डर को हाफ इंच का काट लेंगे और फिर जो हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक लाके हमने कैंची को छोड़ देना है। कटिंग करके कैंची को छोड़ देना है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है सिर्फ हमें वो उठाना है, सिर्फ फ्रंट पार्ट। और ये जो हमारा चौक का निशान लगा हुआ है इसको हमने ये गोलाई में काट लेना है। और जो हमारा बैक साइज़ होगा वो हमने थोड़ा सा बाहर को रख के, जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया हुआ है सिर्फ उसी को हमने गोल राउंड करना है हाफ इंच का। इससे हमारी जो आर्म होल की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंच का हमने छोड़ के बाकी का हमने कटिंग कर देना है। और ये जो मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था वो 1 इंच का छोड़ा था और ये मैंने हिप्स तक के इसके काट लिए हैं। तो ये हमारे आर्म होल की बहुत सिंपल कटिंग थी। इससे कभी भी आपके आर्म होल्स में झोल नहीं आएगा, जो एक हमारी चुन आती है वो नहीं आएगी। इसे बहुत अच्छी परफेक्ट कटिंग होगी। तो ये मैं हाफ इंच का सिलाई का छोड़ के और ये मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये हमारा 9 इंच का शोल्डर आ रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से आस्तीन की भी हमने कटिंग करनी है। तो आस्तीन का जो हमने फिटिंग रखनी है वो हमें चाहिए थी 8 इंच की, और जो आर्म होल थे वो हमें 9 इंच के चाहिए थे। तो ये थोड़ा सा कपड़ा कम था तो मुझे सिर्फ हाफ इंच का ही अंदर इसके मार्जिन रखना था। तो ये तकरीबन पूरा आ रहा था क्योंकि मुझे 8 इंच का ही चाहिए था, तो ये 8.5 था। तो ये मैंने 3 इंच का एक इस पे निशान ड्रॉ किया
और उस निशान को मैंने ऊपर जो अपना निशान लगाया था लेंथ का, उस निशान से मिला दिया है। तो इससे हमारी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। और ये हमारा 9.5 इंच का बन गया था, तो हाफ़ इंचेस हमारा सिलाई में चले आएगा और ये 9 इंचेस हमारा आर्म होल रेडी हो जाएगा। और ये क्योंकि बेल शेप आस्तीनें थी तो मैंने इसकी जो ना बेल शेप में मुझे आस्तीन लेनी थी तो मैंने 7 इंचेस की रखी है। और कोनी के साइड से भी मैंने 7 इंचेस की रखी है। अगर नॉर्मली आप इसकी आस्तीन रखेंगे तो 6 इंच पे इसका निशान लगाएंगे हम। अब ये मैंने कटिंग कर ली है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।